होंडा के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठे, बट टाइम के हिसाब से बाउंस बैक करना होंडा को बहुत अच्छे से आता है। सामने आपके खड़ी है 2023 अपडेटेड, जो कि BS6 फेज़ 2 के हिसाब से बिल्कुल एकदम टिच हो चुकी है होंडा अमेज़। ये होंडा अमेज़ का टॉप वेरिएंट है यानी VX, जिसका एक्स-शोरूम प्राइस अब हो चुका है 8,66,000 रुपये। ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा क्लासी और प्रीमियम कार है। आप इसका कंपैरिजन मारुति की डिज़ायर, टाटा की टिगोर या फिर हुंडई की ऑरा से कर लीजिए, लेकिन जो कंफर्ट, जो ड्राइव क्वालिटी ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, वो किसी भी अदर कॉम्पैक्ट सेडान के लिए ऑफ़र कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वन बाय वन अब फ़िलहाल आपको इस होंडा अमेज़ में क्या कुछ मिलता है 2023 में, उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप यहाँ पर इसके हेडलैम्प सेक्शन देखेंगे तो हेडलैम्प में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, जो कि प्रॉपर LED बेस हैं। फॉग लैम्प वो भी आपको LED बेस ही मिलेंगे। DRLs आपको यहाँ पर दिए जाते हैं और यहाँ आपको मिलेगा नॉर्मल टर्न इंडिकेटर। अंदर आपको जो है वो थोड़ी बहुत क्रोम की स्पिट्स वो विजिबल होंगी, नीचे भी आपको क्रोम विजिबल हो जाएगा। और फ्रंट में अगर आप इसकी प्रॉपर ग्रिल देखेंगे, एक बड़ी बोल्ड सी क्रोम बार है, होंडा का लोगो आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको क्रोम की स्ट्रिप्स जो हैं वो भी विजिबल हो जाएंगी। गाड़ी लुक के मामले में बहुत ही ज़्यादा शार्प है। काफ़ी कुछ इसके जो एजेस हैं वो आपको बहुत नीटली विजिबल होते हैं, जिसकी वजह से बाकी जो भी इसकी कॉम्पिटिटर है, ये गाड़ी देखने के हिसाब से भी उन गाड़ियों से ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये गाड़ी एनकैप में 4 स्टार रेटेड है, तो सेफ्टी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी कुछ ख़त्म कर देगी। साइड प्रोफाइल में अगर आप शिफ्ट होंगे तो सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है 3995 mm, 3995 mm की लेंथ आपको ऑफर करती है। और सेगमेंट का लीडिंग व्हील बेस 2470 mm का व्हील बेस आपको होंडा अमेज में मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 इंच के आपके पास अलॉय व्हील रहने वाले हैं। आगे आपको मिलती है यहाँ पर डिस्क ब्रेक, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो आपको ऑफर की जाती है। ORVM की अगर आप बात करेंगे तो टर्न इंडिकेटर इसी के ऊपर आपको लोकेटेड मिलेंगे। इलेक्ट्रिकली आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं। ए पिलर बॉडी कलर रहेगा। यहाँ पर नीचे विंडो बार के नीचे कोई आपको क्रोम स्ट्रिप्स नहीं मिलती, बिल्कुल नॉर्मल ब्लैक जो है वही आपको देखने के लिए मिलेगा। बट क्रोम में आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको इधर दिया गया है कीलेस एंट्री के लिए। दोनों ही चाबी जो हैं वो आपको स्मार्ट कीज़ मिलती हैं, यहाँ से आपको विजिबल हो जाएगा। पीछे जो है वो आपको होंडा का लोगो देखने के लिए मिलेगा और आगे आपके पास 3 कंट्रोल हैं, गाड़ी को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, और अगर आप इस बटन को होल्ड करते हैं तो बूट को रिलीज़ करने के लिए। गाड़ी की चाबी डेफिनेटली काफ़ी प्रीमियम फील होती है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। बी पिलर बिल्कुल आपको यहाँ पर इस तरीके से ब्लैकड आउट मिलने वाला है। विंडो ग्लास एरिया गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, तो उससे रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं आती। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 170 है, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। फिर आप शिफ्ट हो जाइए होंडा अमेज की रियर प्रोफाइल में। तो सबसे पहली चीज़, गाड़ी की जो आप टेल लैंप्स देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अमेज की ब्रांडिंग जो है वो आपको मिलेगी, होंडा का लोगो पीछे देखने के लिए मिल जाएगा। वेरिएंट की कोई ब्रांडिंग आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलती है, सिर्फ जो इसकी IVTEC इंजन की जो ब्रांडिंग है वो आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाती है। रेयर बम्पर के ऊपर टोटल आपके पास 4 पॉइंट्स हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के। क्रोम की प्रॉपर बार आपको नीचे लोअर बम्पर पर देखने के लिए मिलेगी। रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट है। टेल पाइप यहाँ पर आपको दिया गया है, ये थोड़ा सा देखने में बहुत छोटा सा और अजीब सा ज़रूर दिखाई देता है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको वेल्डेड टो हुक जो है वो देखने के लिए मिलती है। इस साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो एज इट इज़ प्रोफाइल है। फ्यूल फिलिंग लिड आपको यहाँ पर मिलेगा और टैंक की कैपेसिटी है 35 लीटर्स की। ऊपर शार्क फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। डिफॉगर्स आपको मिलेंगे। स्टॉप लैम्प जो है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर दी गई है। अब एक बार ज़रा इसकी बूट को रिलीज़ करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बोला था चाबी से ही आप कर सकते हैं, तो सेम चीज़ मैंने की है, पॉपअप हो जाती है। ऊपर आपको कवरिंग देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पर आपको 420 लीटर का बूट स्पेस जो है वो ऑफर किया जाता है। सेफ्टी ट्रायंगल जो है वो आपके लिए वहाँ पर रखा है। ये सारी चीज़ें अंदर आप देखेंगे तो प्रॉपर कवर्ड है, कहीं से भी इसको एक्सपोज जो है वो डेफिनेटली नहीं रखा गया। क्लोज करते हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो रेयर व्यू कैमरा जो है उसकी प्लेसमेंट आपको दी गई है। क्वालिटी कैसी है और इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या कुछ चेंजेस किए भी है कि नहीं, वो ज़रूर चेक कर लेते हैं। तो आते हैं सबसे पहले तो अब गाड़ी के कैबिन में। कैबिन इस गाड़ी का बहुत ही प्रीमियम है। इस सेगमेंट की आप किसी भी गाड़ी से इसका कंपैरिजन कर ले तो
क्योंकि सीट्स जो है वो बहुत कंफर्टेबल आपको मिलती हैं। जिस हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर फील होता है, और फीचर्स भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे डेफिनेटली मिल जाते हैं। लेकिन उससे पहली चीज़ आपको बताऊं, 3 चीज़ें जो इस गाड़ी में मैं आज भी मिस करता हूं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको कोई भी आगे फ्रंट में आर्मरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाता। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पीछे रेयर में चेक करेंगे तो कोई एसी वेंट्स जो है वो आपको यहाँ पर नहीं दिए गए, और ये जो आप हेडरेस्ट देख रहे हैं ये यहाँ पर एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड है। ये 3 चीज़ें अगर होंडा इसमें और इम्प्रूव कर देता, क्योंकि पैसे भी बड़े हैं, लगभग 12,500 रुपये के आसपास जो है वो बढ़ चुके हैं। अगर उस प्राइस में इसको ज़रूर अगर इम्प्रूव किया जा सकता था, अगर कर देता तो डेफिनेटली ये एक सेगमेंट और ऊपर वाली जो कैटेगरी है ना उसको भी कवर कर सकती थी। फिलहाल मिलता क्या क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम को आप देखिए। डोर ट्रिम पर सब कुछ आपको यहाँ पर नॉर्मल हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, कहीं पर भी आपको कोई सॉफ्ट टच नहीं दिया गया एक्सेप्ट दिस पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं फैब्रिक है, बाकी सब आपको हार्ड प्लास्टिक जो है वही मिलेगा। ORVM के कंट्रोल्स हैं, आप इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं और फोल्ड भी। यहाँ पर गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बॉटल होल्डर की स्पेस है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास मैप पॉकेट के लिए रहने वाला है। स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। नॉर्मल प्लास्टिक स्कफ प्लेट्स हैं, कोई होंडा अमेज की ब्रांडिंग वगैरह इस स्कफ प्लेट अगर दी जाती तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता था। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये ड्राइवर साइड वाली जो सीट है ये आपको इस तरीके से मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाती है। इधर आपके पास रहने वाला है हेडलाइट लेवलर, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इसमें मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अब बात आती है गाड़ी के कैबिन की। तो सबसे पहले तो इग्निशन जो है वो यहाँ से ऑन करते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की एनिमेशंस जो है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। अभी अभी ये चाइम देता रहेगा। 7 इंच का यहाँ पर आपको मिलता है होंडा का इंफोटेनमेंट सिस्टम, और डेफिनेटली मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका इंटरफेस एटलीस्ट जरूर चेंज कर देना चाहिए। अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। हालांकि कनेक्टिविटी से या यूजेबिलिटी से रिलेटेड इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आती है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो या फिर उस सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी से रिलेटेड मिलती हैं, और इसका टच रिस्पॉन्सेज जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जो इसका यूज़र इंटरफेस है ये थोड़ा सा आउटडेटेड फील होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बीच में एक आपके पास एक MID है, इधर आपके पास टैकोमीटर जो है वो रहने वाला है, एनालॉग बेस्ड है, और इधर आपके पास स्पीडोमीटर रहने वाला है। गाड़ी क्या रेंज अभी कवर कर लेगी, ट्रिप A ट्रिप B, प्रेजेंट टाइम आपको क्या गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, टोटल ऑडोमीटर्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर विजिबल है। और इधर जो है वो आपको फ्यूल की गेज देखने के लिए मिलेगी, टेम्परेचर विजिबल हो रहा है, कुछ वार्निंग लाइट्स यहाँ और साइड में आपको विजिबल हो जाएंगी। स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो डेफिनेटली मल्टी स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिलता है, और फंक्शंस यहाँ पर आपको सारे दिए गए हैं। इधर आपके पास क्रूज कंट्रोल का सेटअप है, होंडा का लोगो सेंटर में आपको हॉर्न पैड के ऊपर मिलेगा। 2 एयर बैग आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। आपको वॉइस कमांड देना है, कॉल उठाना है, काटना है, आवाज कम ज्यादा करनी है, वो सारी चीजें। स्टीयरिंग व्हील नॉर्मल है, कोई लेदर रैप आपको नहीं मिलती, ना ही कोई फ्लैट बॉटम है। नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं इसके एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिल्ट एडजस्टमेंट केवल आपको इसमें मिलता है, कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट डेफिनेटली आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया। इस साइड आपके पास हेडलैम्प के कंट्रोल है, बट अच्छी चीज ये है कि ऑटो हेडलैम्प का फीचर आपको यहाँ पर मिलता है। दूसरी साइड आपके पास यहाँ पर स्टॉक पर वाइपर के कंट्रोल ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर AC वेंट्स जो है वो आपको विजिबल हो जाएंगे। जो क्वालिटी यहाँ पर आपको विजिबल होती है ना, ये डेफिनेटली काफी अच्छी है इस प्राइस टैग के साथ। तो क्वालिटी से रिलेटेड डेफिनेटली आपको कोई शिकायत होगी नहीं। यहाँ आपको क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे आपके पास एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो रहने वाला है, 1.5 एम्पेयर का, और एक एम्पेयर का आपके पास यहाँ पर USB पोर्ट्स हैं। यहाँ पर ये तो फिलहाल क्या है, ये रिमोट कंट्रोल है इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम का, थोड़ा सा स्पेस है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और ये है इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बढ़िया काम करता है, लेकिन ये गियर नॉब जो है थोड़ा सा और बेटर इसे किया जा सकता है। ये गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा डल डाउन सा लगता है। और यहाँ पर अगर मैं ग्लोव बॉक्स की बात करूँ तो एक काफ़ी अच्छे डिसेंट से साइज का जो ग्लोव बॉक्स एरिया है वो आपके पास रहने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी शायद ही कोई दिक्कत हो। हैंड ब्रेक आपके पास यहाँ पर रहेगी, पार्किंग ब्रेक, थोड़ा सा स्पेस आपके पास यहाँ पर भी रहने
रहने वाला है। सीट से रिलेटेड तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीट्स बैठने में बहुत ही अच्छी हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। कोई आपको इसमें ज़्यादा थकावट डेफिनेटली फील होती नहीं है। लंबी जर्नी में भी आपको इन सीटों से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऊपर अगर आप शिफ्ट होते हैं तो वाइजर के ऊपर एक छोटा सा वैनिटी मिरर जो है वो आपको यहाँ विजिबल होगा। IRVM इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और नॉर्मल आप इसको मैनुअली ही डे एंड नाइट एडजस्ट करना होगा। कैबिन लाइट इस तरीके से आपके पास हाइलोजन बेस रहने वाली है। LED लाइट्स अंदर कैबिन में आपको नहीं दी गई हैं, और यहाँ पर आपके पास कोई सन ग्लास होल्डर वगैरह नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से टॉप वेरिएंट में ज़रूर होना चाहिए था। नॉर्मल वाइजर ड्राइवर साइड में मिलेगा, कोई टिकट होल्डर वगैरह आपको नहीं मिलता। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से फिक्स्ड जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो आपको मिलेंगे। सीट बेल्ट की जो हाइट है ये भी फिक्स्ड है, इसमें आप कोई एडजस्टमेंट कर नहीं सकते हैं। और यहाँ अगर आप आगे फ्रंट सीट्स की बात करेंगे, यहाँ पर तो आपको हेडरेस्ट जो है वो प्रॉपर एडजस्टेबल दिए हुए हैं, बट पीछे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट की बजाय फिक्स हेडरेस्ट जो है वो ऑफर किए जाते हैं। फिलहाल पीछे भी गाड़ी आपको कितना स्पेस देती है, पीछे क्या कुछ आपको मिलता है उसकी भी बात करते हैं। अगर उससे पहले यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक अच्छा स्पेस डेफिनेटली है। प्रॉपर आपके पास एक डेड पैडल जो है वो भी रहने वाला है, और ABC इन तीनों पैडल के पास भी आपके पास अच्छा स्पेस है, तो उससे रिलेटेड फिलहाल कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा भी है तो भी आप बहुत ईजिली अमेज को ड्राइव कर सकते हैं, आपको कोई इशू डेफिनेटली आने वाला नहीं है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, काफ़ी कंफर्टेबल भी फील होती है, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो होंडा अमेज में और होनी चाहिए थी इसको एक परफेक्ट कार बनाने के लिए। वो क्या है, आर्मरेस्ट अगर आपको यहाँ पर मिलता तो बहुत बेटर हो सकता था। इस गियर नॉब को चेंज अगर कर दिया जाता वो एक काफ़ी अच्छा पॉइंट हो सकता था। पीछे कोई AC वेंट्स नहीं है, और पीछे वाले हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ों के अलावा बाकी इस गाड़ी में शायद ही आपको कोई कंप्लेन फील होगी, क्योंकि गाड़ी चलाने में भी मज़ा आता है और कैबिन भी डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है इसका। अब रेयर में गाड़ी क्या कुछ आपको ऑफर करती है, कंफर्ट कैसा है, स्पेस कैसा है, उसकी बात करते हैं। तो पहले इस सीट को मैंने अपनी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, और मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच। अब जरा एक बार पीछे चेक करते हैं, यानी इसकी सेकंड रो में, कि वहाँ पर आपको गाड़ी कितना स्पेस जो है वो ऑफर करती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पेस तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। यहाँ पर अब आप देखिए कितना बढ़िया मेरे पास नी रूम और लेग रूम है। 5 फुट 8 इंच के हिसाब से इस सीट को मैंने एडजस्ट किया है। अब आप उसके बाद देखिए कितना बढ़िया स्पेस जो है वो मेरे को यहाँ पर मिलेगा। स्पेस पर रिलेटेड डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सीट्स जो है बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट आपको ऑफर करती हैं। रेयर में आपको इस तरीके से आर्मरेस्ट जो है वो कप होल्डर्स के साथ मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है। इससे रिलेटेड भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट AC वेंट्स यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो ज़रूर आपको दिया गया है आपके डिवाइस वगैरह को चार्ज करने के लिए। आर्मरेस्ट को यहाँ से एक बार फोल्ड करते हैं। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स जो है वो पीछे आपको ज़रूर मिल जाएंगे, और इस तरीके से जो इसका हेडरेस्ट है वो आपको पीछे फिक्स्ड मिलेंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया। ग्रैब हैंडल जो है वो नॉर्मल इस तरीके से दिए हैं, कोई कोट हुक वगैरह यहाँ पर आपको ऑफर नहीं की गई है, और ये भी आपके फिक्स्ड रहने वाले हैं। पीछे जो है सेंटर में इस तरीके से आपको हाइलोजन बेस रीडिंग लाइट जो है वो ऑफर की गई है। अब जरा एक बार बात करते हैं गाड़ी के इंजन की, कि गाड़ी इंजन के मामले में आपको क्या कुछ ऑफर करती है, क्या इसके पावर फिगर्स हैं, और गाड़ी माइलेज जो है वो आपको कितना देती है। तो यहाँ से सबसे पहले इस गाड़ी का हुड जो है वो आप ओपन कर लीजिए, लीवर यहाँ पर आपको दिया गया है। और अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो ये है होंडा अमेज का इंजन। अब अगर मैं इंजन की बात करूं तो सेगमेंट में टाटा टिगोर आपको एक 3 सिलेंडर का इंजन ऑफर करती है। बाकी मारुति की डिज़ायर और ऑरा आपको दोनों ही 1.2 लीटर के साथ 4 सिलेंडर। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपको मिलने वाली है। 1.2 लीटर का होंडा का IVTEC टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिलेगा 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट। अब अगर मैं इसके पावर फिगर्स की बात करूं तो ये इंजन जनरेट करता है 88.5 bhp की पावर और अप्रॉक्सीमेटली 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। प्लेसमेंट जो है वो आपको काफ़ी नीट मिलेंगी। भाई होंडा इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जाता है कि हर चीज़ आपको बिल्कुल परफेक्ट ऑफर करता है। कम हो सकती है लेकिन ख़राब कुछ नहीं होगी। फायरवॉल के ऊपर आपको प्रॉपर कवरिंग मिलती है, और हुड के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ कोई इंसुलेशन जो है वो डेफिनेटली आपको नहीं दी गई है। नीचे अंडर बॉडी में भी आपको फिलहाल कोई प्रोटेक्शन जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती। अब एक बार ज़रा इसका हुड करते हैं क्लोज, और ये क्लोज एक्चुअल में हुआ भी नहीं है प्रॉपर। तो अब करते हैं इसको क्लोज,
और यहाँ से अगर आप देखेंगे होंडा अमेज, तो डेफिनेटली गाड़ी जिस हिसाब से अपना अपीयरेंस रोड के ऊपर रखती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, बिल्कुल पैसा वसूल वाला जो जिसको आप कहते हैं ना, तो वो चीज़ अमेज आपको देती है। गाड़ी स्पेशियस बहुत है, स्पेस की गाड़ी में कोई कमी नहीं है। कंफर्ट गाड़ी बहुत अच्छा खासा आपको ऑफर करती है, तो कंफर्ट की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। सिर्फ जो चीज़ें मैंने आपको बताई, रेयर में एसी वेंट, पीछे के एडजस्टेबल जो इसके फिक्स्ड अभी हाइड्रेस्ट हैं वो एडजस्टेबल होने चाहिए थे, और एक आपको आगे आर्मरेस्ट। ये तीन चीज़ें अगर ये 2023 में अपडेट करते समय होंडा और कर देता तो ये गाड़ी भाई साहब बाकी गाड़ियों से और ज़्यादा बेहतर हो जाती। अभी भी बहुत बेहतर है, क्योंकि जो कुछ ये गाड़ी आपको ऑफर करती है वो किसी भी अदर सेडान के लिए ऑफर कर पाना इस प्राइस टैग के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और रिपीट कर देता हूँ कि एनकैप में होंडा अमेज 4 स्टार रेटेड है। तो ओवरऑल गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।